वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम खान साहब के इन मुज़ाकरात के नेगोशिएशन के प्रोसेस के ऊपर प्रेस लेवल की और इसके इनिशिएट होने की। हुकूमत की जानिब से नुमाया तौर पर कहा गया है कि मुज़ाकरात का तरीक़ाकार वज़ा कर लें, बैठ जाते हैं। दूसरी जानिब से भी कुछ लोग बैठेंगे और फिर मुज़ाकरात की कुछ शराइत पर बात होगी। अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब, उनको हम वेलकम करते हैं और उनसे बात करते हैं फर्दर इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, खान साहब से क्या उम्मीदें हैं? इतनी बड़ी बैठक लग रही है, इतनी स्ट्रगल हो रही है, सदर ममलिकत साहब इंटरवीन कर रहे हैं, आप लोग भी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि खान साहब मान जाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन उन्होंने करना है। जितने भी लोग जितने भी एफर्ट्स कर लें, आपको पता है कि खान साहब ने ही इसको फाइनल करना है। क्या उम्मीद है सर? देखिए, उम्मीद तो हमेशा जो है पॉजिटिव रखनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम सब जो है उम्मीद ये करते हैं कि देखें सियासी टेम्परेचर नीचे आएगा और मुल्क के मफाद में जो हो वो होना चाहिए। आप ये देखें इस वक्त जो है बॉर्डर पे, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो रहा है, तो जो है वो हम उसको मद्देनजर रखते हुए मैं तो जो है पीटीआई के उससे दरखास्त करता हूँ कि देखें इस वक्त जो है उनको सियासत को साइड पे करके अफवाज पाकिस्तान की बेसिकली हिमायत करनी चाहिए जी। और जो है सपोर्ट करना, पूरी सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, सियासत तो होता रहता है, मगर इस वक्त जो है अफवाज पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए और जो है मुल्क के बेहतरी के लिए पॉजिटिव सोच रखना चाहिए कि देखें मुल्क है तो सब कुछ है और मुफाहमत के बगैर कोई भी चीज जो है आज तक जो है सड़कों पे कोई फैसले नहीं हुए। बिल्कुल सही है। लेकिन महमूद मौलवी साहब, आप जानते हैं कि जो कल डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ऐसे में आप ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि सदर ममलिकत साहब इंटरवीन कर जाएं। आपकी एफर्ट्स भी हैं। आपकी एफर्ट्स को गो के पीटीआई वाले ना फुली शक की निगाह से देखते हैं, कोई ट्रस्ट लेवल उनका है नहीं आपके ऊपर। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि इतनी मेहनत करके कोई टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, या आपको लग रहा है कि जी बोले। देखिए, हम तो अपनी कोशिशें कर रहे हैं ना, हमारा कोई जाती मफाद तो है नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि देखें ये चीजें जो है बेहतरी की तरफ चले जाएं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। देखिए, हम अपनी कोशिश करते रहेंगे। उसकी वजह कि ये मुल्क हमारा है, ये अवाम हमारी है, हम सब एक पाकिस्तानी है। तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे दिलो जान से कि जी मुफाहमत हो और टेम्परेचर नीचे आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो अवाम का ही फायदा है, वरना तो नुकसानात अवाम के हैं। देखिए, इस वक्त अवाम पिस रही है बहुत सारे इश्यूज में, वर्कर्स को इशू हो रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम चाहते हैं कि देखें ये बैठ के स्टेबिलिटी आ जाए। आप दोनों के साथ बैठते हैं ना, तो आप क्या कहेंगे कि हुकूमत का जो रवैया है, हुकूमत की जो एफर्ट्स हैं, सारी कोशिशें हैं मुज़ाकरात के लिए, वो कितनी मुस्बत हैं? और दूसरी जानी पीटीआई वालों का रवैया आप कैसा देख रहे हैं, वो कितने पॉजिटिव हैं? कहाँ से आपको ज्यादा अच्छी एफर्ट्स या ज्यादा अच्छी नीयत या एहसास हो रहा है कि ये ज्यादा सीरियस है इस सारे प्रॉब्लम को लेकर? देखिए, इस वक्त हुकूमत जो है ना वो काफी पॉजिटिव है और उन्होंने हमारी हुकूमत के लोगों से भी मुलाकात हुई, काफी पॉजिटिव रिस्पांस आया और चीजों को वो भी चाहते हैं कि बेहतर हो। पीटीआई में देखिए, मैं कहूंगा कि मेजॉरिटी लोग मुफाहमत की बात कर रहे हैं। कुछ एक टोला है जो कि मुज़ाहमत की बात कर रहा है। हमने जितनों से बात की, मैं कहूंगा अगर 100 लोगों से बात की तो 90 लोग जो है मुफाहमत की बात कर रहे हैं, 10% जो है मुज़ाहमत की बात कर रहे हैं। हम उनको भी यही जो है कह रहे हैं कि खुदारा आप जो है मुफाहमत की तरफ आए। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें, कोई भी चीज जो हम दुनिया में, मैंने मतलब उम्र का एक तकाजा मैं देखता रहा हूँ, सड़कों के ऊपर फैसले नहीं होते, फैसले हमेशा टेबल पे बैठ के होंगे। बिल्कुल ठीक है। और इसमें सब चीज़ों में क्योंकि 5 लोगों के बैठने की बात हो रही थी, राना सनाउल्लाह साहब भी ये गुफ्तगू कर रहे थे, तो जो 5वां एक शख्स है जो जाहिर है कि कोई एक इदारे का बंदा है या इस्टेब्लिशमेंट है, आपको उनकी तरफ से कैसे रिस्पांस की उम्मीद है? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, इस्टेब्लिशमेंट हर वो चीज के लिए पॉजिटिव रिस्पांस रखेगी जो मुल्क के और अवाम के मफाद में हो। ये मेरा स्टेटमेंट बहुत
क्लियर है। अच्छा, लेकिन अगर ये सारी एफर्ट्स, सारी की सारी कोशिशें, आपने बोला एस्टैब्लिशमेंट भी इसमें पॉजिटिव है, अगर ये एक पॉइंट पर आकर नाकाम हो जाती हैं तो क्या फिर उसके बाद भी उम्मीद बाकी होगी, उसके बाद भी कोई फर्दर ऑप्शन होगा, रास्ता होगा, या आप समझेंगे कि नहीं देखिए अब नहीं हो सकता? देखिए ये अपनी पूरी कोशिश कर लें, ये अपना जिसको कहते हैं ना मतलब ये भी देख लें, मुज़ाहमत करके, मुज़ाहमत करे 2.5-3 साल से तो मुज़ाहमत कर रहे जी हैं, जी। रिजल्ट इन्होंने देख लिया है, रिजल्ट तो जीरो है, और मजीद 6 महीना, साल, 2 साल और मुज़ाहमत करते रहे, मुल्क को जो है नुकसान पहुंचेगा, बाकी तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, अवाम को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है ना, ये एक अगर ये मुल्क को और अवाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं 2-3 साल और मुज़ाहमत करते रहे, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं होंगे। आपने अभी तक क्या एनालाइज किया है महमूद मौलवी साहब? आप बड़े पुराने साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, आपका बड़ा साथ रहा है इस सारे प्रोसेस में। आपको क्या लग रहा है कि ये अवाम के बारे में सोचेंगे एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए, उसको ये मार्जिन देंगे, या फिर जो अपनी माफी तलाफी की बात है, अपने जो ईगो की बात है, उसको डाउन नहीं होने देंगे? देखिए मैं तो ये चाहूंगा कि जी अपनी ईगोस को साइड पे रख के मुल्क के और अवाम के मफाद में सोचे। ये जो है मेरी जो है हमेशा ये सोचे कि देखिए पॉजिटिव सोचे, मुल्क के मफाद में सोचे और अवाम के मफाद में सोचे। ईगोस जो है ना हमेशा से नुकसानदेह हैं, किसी के लिए भी हो। लेकिन आपने जो सदर ममलिकत साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो भी आए, बात करें, ज़ाहिर है मुफाहमत के बादशाह हैं, आपको लगता है कि वो कोई बेहतर फॉर्मूला दे सकते हैं अपने सदारती हाउस को इस्तेमाल करते हुए? देखिए जरदारी साहब से कदावर सियासतदान जो है, एक कदावर सियासतदान भी हैं, मुफाहमत के बादशाह भी हैं, तो इसीलिए हमने तो उनसे भी दरख्वास्त की है कि वो इंटरवीन करें और जो है इसको कोई चीज को सॉर्ट आउट कर दें। और वहां से कोई सिग्नल आ गया है पॉजिटिव अभी, या जवाब का इंतजार है सर? नहीं, अभी तो कुछ भी बात नहीं हुई है, ये तो हमारी दरखास्त है, बाकी देखें क्या होता है। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब गुफ्तगू कर रहे थैंक थे यू। और उनका ये कहना था कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये चाहा है कि किसी तरीके से ये टेम्परेचर डाउन हो जाए और फिर आवाम के लिए बेहतर हो सके, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सके, और जो लोग, कोई भी लीडर, कोई भी किसी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, चाहे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, लीडरान हैं, अगर वो अपनी ईगो को पीछे रखेंगे, अपने मसाइल को, अपनी बातचीत को, अपने ज़ाती अना को साइड पर रखेंगे और पाकिस्तान का सोचेंगे, आवाम का सोचेंगे, तो फिर उनको फ़ैसला लेने में आसानी होगी। लेकिन अगर वो सिर्फ अपना सोचेंगे तो फिर ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम अपनी 100% एफर्ट्स को पुट करते रहेंगे, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब इंटरवीन करें, जिस तरह से हम इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, इसी तरह से उनको दूसरी जानिब से भी उतनी उम्मीदें हैं। लेकिन देखना ये होगा कि वो जो 90% का रेशो बता रहे हैं, क्या वो एक्चुअल रेशो है? क्योंकि जब हम बात करते हैं लोगों से तो हमें वो वाला रेशो नज़र नहीं आता कि 90% लोग ये चाह रहे हैं कि मुफाहमत हो जाए और 10% लोग जो चाहते हैं वो सिर्फ मुज़ाहमत करना चाहते हैं। हमें एक बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया जाता है मीडिया पर भी, या जब हम 1-on-1 बात भी कर रहे होते हैं तो वो एक मुज़ाहमती सियासत को ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं, उसको ज़्यादा इंड्यूस करना चाहते हैं कि ये ज़्यादा बढ़े इसका टेम्परेचर। उससे भी उनके कुछ मुतालबात की मंजूरी की उम्मीदें उनको जागती हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या वाकई इन मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत जिस लेवल पर सीरियस है, बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सीरियस हैं, क्या पीटीआई भी उतना ही सीरियस है? क्या वो भी इतना ही फ़ायदा लेना चाहती है या नहीं? इसके साथ ही शो का वक्त खत्म। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।